तो फाइंड दी pH ऑफ 2 into 10 to power -3 HNO3। फाइंड दी pH। जल्दी से आंसर निकाल के भेजो और राइट डाउन करते रहना नोटबुक पे ही। किसका आ गया आंसर? सुतार, जल्दी से आंसर बताओ। ये किसका है? 6 विशाल कोहली। 3 into 2 6 कर दिए थे क्या? अच्छा, किसका किसका आंसर आ गया? कैसे निकालेंगे pH? तो पहले हम लिख देंगे HNO3। अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा? H प्लस और NO3 माइनस बनेगा। अब यहां पर है 2 into 10 to power -3। जब ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा तो ये कितना बनेगा? 2 into 10 to power -3। तो हमारे को H प्लस का कंसंट्रेशन मिल गया कितना? 2 into 10 to power -3 मिल गया। दिशा, नेहा, चलो अब देखते हैं। अब हमें निकालना है pH। तो P का मतलब क्या होता है? -log/10 और H का मतलब हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो कंसंट्रेशन कितना आ गया? तो कंसंट्रेशन आ गया -log/10 और 2 into 10 to power -3। तो पहले माइनस को तो सेपरेट रखो और यहां हम लगा देंगे m into n वाला फॉर्मूला नंबर 2 जो कल बताया था। तो यहां हो जाएगा log 2 प्लस log/10। बेस तो हमेशा रहेगा 10⁻³ ये हो गया। हमने इस माइनस को बाहर निकाला है। अब log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 और ये माइनस पहले आएगा -3। ये फॉर्मूला पहला वाला लगा दो तो ये हो जाएगा log10⁻10। ये वैल्यू गिरेगा 1। अब क्या होगा? माइनस को अंदर लेके आओ तो माइनस ये हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 3 - 0.3010 यानी 3 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना? किसी का 3 पॉइंट समथिंग आया, 3 पॉइंट से कम आएगा ना। ये 3 - 0.3010 2.699 सही है। कुछ कुछ का सही आया है 2.699। क्लियर हो गया? लॉग निकालने में नहीं, लॉग नहीं निकालने आ रहा है। लॉग निकालने में गलती नहीं होना चाहिए। चलो, तो अब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए किया था, अब हम करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो सेकेंड पॉइंट अब डालना हेडिंग फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अब देखो कैसे निकालेंगे। प्रोसेस हमारा वही रहेगा। जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं 10⁻⁹ मोलर NaOH, सॉरी 10⁻⁷
3 मोलर NaOH, फाइंड pH। तो पहले तुम लोग निकालो, इसके बाद मैं बताता हूं। तुम लोग फाइंड करो 10⁻³ NaOH, फाइंड pH। कितना आएगा? किसी का 3 आ रहा है, किसी का 11 आ रहा है। ये सोचो कि अगर तुम पीएच स्केल पे तुम अगर 3 लिखोगे तो 3 तो मतलब क्या हो गया? एसिड हो गया। एसिड है क्या? 7 से अगर तुम्हारा कम आंसर आ रहा है जिसका मतलब ये एसिड हो गया। तो देखो कैसे निकालेंगे। NaOH अगर पानी में डिसोसिएट हुआ तो क्या बना? Na+ और OH-। ठीक है, ये है 10⁻³ मोलर यानी मोलारिटी। तो जब ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या बनेगा? ये 10⁻³ हमें इसका कंसंट्रेशन से लेना देना है, H+ और OH का। तो कुल मिला के हमारे को OH का कंसंट्रेशन कितना मिल गया? 10⁻³ अब यहां से दो काम तुम्हें कल बताया था मैंने कि अगर हमें, तो दोनों काम मैं एक काम इधर कर रहा हूं, एक काम उधर। अगर हमें यहां से निकालना है pH, तो हमें तो pH तो यहां निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि OH है। तो यहां से हम POH निकाल दें तो P का मतलब हो गया -log⁻10 और OH क्योंकि ये H+ का कंसंट्रेशन नहीं है, ये OH का है, तो यहाँ POH निकलेगा। तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻, अच्छा मैं लिख दूं यहाँ पे POH हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH-। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे -log⁻10। अब OH का वैल्यू कितना आ गया? 10⁻³ 10⁻³ ये 3 पहले आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log 10। ये वैल्यू क्या आया? 1। तो POH कितना आया? 3। हमारे को POH आया 3। अब हमें pH निकालना है। तो फिर कल वाला जो बताया था मैं फॉर्मूला, pH + POH का सम कितना होता है? 14। तो अगर हमें POH मालूम है तो pH कितना हो जाएगा? 11। तो 11 जिसका है सही है। ठीक है, और यहां से दूसरा तरीका क्या है करने का? तो कर देंगे यहां से H+ और OH- का दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 10⁻14 होता है ना। तो यहां से अगर ये 10⁻³ है तो H+ कितना हो जाएगा? तो ये 10⁻14 अपॉन 10⁻³ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻11 हो जाएगा। तो pH कैसे निकालेंगे? -log⁻10 और 10⁻11। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा log 10 × 10, ये आ गया 1, ये वैल्यू हो जाएगा 11। तो तुम या तो OH है तो तुम H+ निकाल दो, या OH दिया है तो POH निकाल दो और फिर लास्ट में pH निकाल दो, या OH दिया है तो यहां पर H+ निकाल दो। क्लियर? समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, राइट डाउन करना। The OH ions concentration of a solution, the OH ions क्वेश्चंस राइट डाउन करना। The OH ions
OH minus ions. The OH minus ions concentration of a solution is 3 into 10 to power minus 4 molar. 3 into 10 to power minus 4 molar. Find the concentration of H plus. Find the concentration of H plus at the same temperature. Find the concentration of H plus at the same temperature. Find the concentration of H plus at the same concentration. ये लिख लिए होगे, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा H प्लस का कंसंट्रेशन। देखते हैं फर्स्ट आंसर किसका आता है। चलो एक आंसर आया, प्रांजलि का, वो गलत है। यहां हमसे क्वेश्चन पूछा है H प्लस का कंसंट्रेशन, पीएच नहीं पूछा है। जल्दी से बताओ। किसी का माइनस भी आ रहा है क्या? चलो निकालते हैं। तो सिंपल सा निकालेंगे इसको, H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 10 टू पावर माइनस 14 होता है ना। ये दिया गया है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 दिया गया, तो ये क्या होगा? क्वेश्चन में समझो हमसे पूछा क्या है। तो 10 टू पावर माइनस 14 अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, ये हो जाएगा 0.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, ये आ गया। क्लियर हो गया ना? तो ये चीजें समझो कि पीएच, अभी आगे आगे नहीं, हम ज्यादा फास्ट नहीं जा रहे हैं, आराम आराम से चीजों को समझो कि पीएच कैसे निकाला जाता है, क्या दिया है, H प्लस दिया है, OH माइनस दिया है, ठीक है, ताकि हम इस पे अभी क्वेश्चंस करें तो हमें चीजें फील हो कि H प्लस दिया है तो OH कैसे निकाले, OH दिया है तो पीएच कैसे निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.40 ग्राम ऑफ 0.4 ग्राम ऑफ NaOH is present in 1 liter of the solution. Find concentration of H प्लस। जल्दी से बताओ फर्स्ट आंसर और करेक्ट, फास्ट एंड करेक्ट। मैं जल्दी जल्दी आगे आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, आराम आराम से पढ़ो और ध्यान से पढ़ो इसको। H प्लस कैसे निकाला जाए, OH कैसे निकाला जाए, पीएच कैसे निकाला जाए, और एसिड दिया है तो उसका पीएच क्या होगा, बेस है तो उसका पीएच क्या होगा, कैसे निकाला जाए, लॉग कैसे यूज किया जाए, सारा चीजें अभी यहाँ से क्लियर करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये इसका मेन पार्ट है, पीएच निकालना है।
तो जल्दी से बताओ इसका क्या होगा आंसर। एक आंसर आया, क्या तुम लोग आंसर 12 भेज रहे, 12, और 12 तो ऑप्शन में भी नहीं है। ऑप्शन में है 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -4, 10 टू पावर -10, 10 टू पावर -12। किसका है? विशाल कोहली। तुम्हारा 10 इंटू 10 टू पावर -2 मतलब -12 है। सिद्धांत 10 टू पावर 12 -12, 10 टू पावर -2। चलो निकालते हैं। तो हमें 4 ग्राम NaOH दिया है, ठीक है, और H+ पूछ रहा हमसे। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसका ग्राम को पहले मोल में बदल लेंगे। पहले हमें कंसंट्रेशन चाहिए ना, अभी तक हम कंसंट्रेशन दे रहे थे, ये कंसंट्रेशन नहीं दिया है। तुम आज जब मोलारिटी में, स्टोइचियोमेट्री में जो तुम्हें मोलारिटी पढ़ाया गया था या कंसंट्रेशन, दोनों में से कोई एक चीज बोल सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम। मोल कितना है, तो मोल निकालने के लिए 0.4 गिवन मास अपॉन मोलर मास। NaOH का मोलर मास कितना हो जाएगा? 40। ये मोल आ गया। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 डेसिमल हटाएंगे तो 40 इंटू 10, ठीक है। तो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 100, यानी 10 टू पावर -2। 10 टू पावर -2 क्या आया? तो ये हमने मोलारिटी निकाला। अभी तक क्वेश्चंस में यही बार बार दे रहा था। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 टू पावर -2 मोलारिटी यानी मोलर NaOH। मैं अभी तक ये क्वेश्चंस को बार बार ऐसे लिख के दे रहा था। अब इस बार ये लिख के नहीं दिया, अब ये मोल में चला गया, इसलिए बोला जाता मोल स्टोइचियोमेट्री सब क्वेश्चंस का पार्ट है। तो ये इससे हमने मोल निकाला, इससे हमने मोल निकाल दिया NaOH से। तो ये हमारा मोलारिटी आ गया, 10 टू पावर -2 मोलारिटी आ गया। तो अभी तक क्वेश्चंस में लिख के दिया जा रहा था, अगर ग्राम में दिया है तो तुम्हें कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना, स्टोइचियोमेट्री में जाना पड़ेगा। और स्टोइचियोमेट्री में जब चले गए तो मोल मोल एनालिसिस में आ जाओ। NaOH अगर ये टूटता है तो ये 100% ब्रेक हो जाता है Na+ और OH- में। ये कितना है? 10 टू पावर -2 है। जब ये ब्रेक होगा तो एक समय ये पूरा 0 हो जाएगा और ये 10 टू पावर -2 बन जाएगा। कंप्लीट ये ब्रेक हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो हमारे को OH का कंसंट्रेशन मिल गया। ये कहां से हमने देखा? ये हमने देखा मोल मोल एनालिसिस से। तो ये तो आसान है ना, कि ये जितना टूटेगा, 5 टूटेगा तो 5 बनेगा, 10 टूटेगा तो 10 बनेगा। तो H+ का कंसंट्रेशन कितना मिल गया? -2। तो ये स्टेप्स हमने आए, मोलारिटी निकाला हमने, यानी कंसंट्रेशन निकाला। कंसंट्रेशन को हमने मोल मोल एनालिसिस से OH का कंसंट्रेशन मालूम किया हमने, ठीक है। यहाँ ज्यादा OH और H ही चलेगा। अब हमें H+ का कंसंट्रेशन पूछा है, हमने तुम्हें आयनिक प्रोडक्ट बताया है, H+ और OH- का दोनों का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू होता है 10 टू पावर -14। जो कल बताया हूं उसी का सब यूज करवा रहा हूं, यानी जो अभी तक हमने pH वगैरह निकाल लिया उसी का हम यूज अभी करेंगे, उसी के ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे। 10 टू पावर -2 उसी को सीखेंगे कि कैसे कैसे टर्म में हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो H+ निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 10 टू पावर -14 अपॉन 10 टू पावर -2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 टू पावर -12 जिसका इसका आंसर आया वो सही है। तो बहुत जने का आया है आंसर, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए कि हम कैसे कैसे ये क्या निकाल दिए, 12 बोल रहे, 13 बोल रहे, 15 बोल रहे, माइनस बोल रहे, -2 बोल रहे, बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। तो जो नहीं बनाया है लिख लो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करना। तो मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं और सॉल्यूशन छोड़ दे रहा हूं, ठीक है।
तब तक जो बना लिए हो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करो। नेक्स्ट लिखना द pH of 0.001 molar aqueous solution of sodium hydroxide will be the pH of ऑप्शन में 3, 11, 7, 6। pH of aqueous solution of sodium hydroxide। कितना है आंसर? सबका 11, किसी का -3 भी आ रहा है। ये कौन है -3 वाला? ऋतुजा। सिद्धांत 5, श्रीनिवास, साक्षी 11। चलो निकाल लेते हैं। तो इतना कंसंट्रेशन दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 0.001 का मतलब क्या हुआ? 1/1000। ये डेसिमल हटाया तो 3 जीरो लग गया। क्या बचा? 10⁻³ मोलर। ये किसका है? NaOH का है। दिस वन विल बी कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। तो हमसे pH पूछा है, तो ये शायद अभी अभी क्वेश्चंस बनवाया था, बस उसी को ये नहीं दे के ये दिया है। NaOH Na+ में और OH- में टूटेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻³ और ये हो जाएगा, ये कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा तो 10⁻³ और ये हो जाएगा 0। तो OH कितना मिल गया? OH मिल गया 10⁻³। तो यहां से हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तरीका इधर बना रहा हूं और एक तरीका इधर बना रहा हूं। तो हम लिख देंगे POH निकालेंगे हम, क्योंकि हम H+ नहीं मालूम है, तो -log⁻10 10⁻³ ये 3 पहले चला आएगा फॉर्मूला नंबर 1 से, तो ये 3 हो जाएगा और ये log 10 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या गिरेगा? 1। तो POH कितना आ गया? 3। तो pH + POH का वैल्यू कितना आएगा? 3। POH है 14, POH है 3, तो pH कितना होगा? 11। दूसरा तरीका अभी अभी बताया कि अगर हमें H+ मालूम है तो OH मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऐसा हो गया। अगर हमें H+ मालूम है या OH मालूम है तो ध्यान लगाना कि अगर एक मालूम है तो दूसरा निकाल सकते हैं, ठीक है? तो यहां से ये दिया गया है 10⁻³ तो H+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? तो 10⁻⁻14/10⁻³ ये 10⁻11 हो जाएगा। तो pH कितना हो जाएगा? -log⁻10 10⁻11। ये माइनस पहले चला आएगा, 11 log
10, ये वैल्यू 1 गिरेगा और ये 11। लॉग सोल्व करने आना चाहिए, कल सिखा दिया था। तो दोनों तरीके से ध्यान रखना कि अगर हमें OH मालूम है तो H निकाल सकते हैं और H मालूम है तो OH निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर OH मालूम है तो हम POH निकालेंगे और POH से हम pH निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम 14 होता है। तो ये जो है कैलकुलेशन, ये कल जो बताया था, जो माइनस लॉग लगाया था उसके पहले वाला का है और ये माइनस लॉग लगाने वाला के बाद का कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करो। तो ये हम अभी pH 2 निकालना हमने बताया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का और एक स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। और इसमें H+ दिया है तो OH कैसे निकालेंगे और pH है तो POH कैसे निकालेंगे, ये हमने देखा। चलो क्वेश्चन लिखो, हाउ many H+ are present in 10 ml of a solution having pH equal to 10. How many H+ ions are present how many H+ ions are present in 10 ml of the solution. जबकि pH दिया हुआ है 10। अब थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हम H+ दिया रहता था, एक आंसर आया जितेश का। तो जितेश ऑनलाइन बड़ा जल्दी जल्दी आंसर भेज रहे हो, क्या बात है? बना रहे हो या क्वेश्चन ढूंढ रहे हो? हाथ क्यों उठा रहे हो? चलो इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूं। देखो अभी तक इस क्वेश्चन में क्या था, अभी तक क्वेश्चन में H+ का कंसंट्रेशन दिया रहता था और तुम क्या निकालते थे? pH निकालते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में pH दिया है और H+ पूछ रहा है। तो देखो यहां से समझो, अब तुम्हें एक चीज आसान लगेगा कि जैसे 10⁻³ H+ है तो pH क्या होगा? तो pH इसका 3 हो जाएगा। 10⁻³ अगर H+ है तो pH क्या हो जाएगा? 3। अगर pH 3 है तो H+ क्या होगा? तो तुम सिंपली बता सकते हो 10⁻³। अब देखो कैसे आता है। तो आगे इस चीज ध्यान रखना कि अगर मान लो 10⁻9 मोलर H+ का कंसंट्रेशन है तो pH क्या होगा? 9। ठीक है। अब उल्टा बोलो, अगर pH 9 है तो H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा? वो पावर में चला जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अभी तक हम pH निकालते थे, यहां pH दिया हुआ है तो pH दिया हुआ है 10। अब मैं बोलूं तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं कि H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा? 10⁻10। ये जो वैल्यू है वो निगेटिव पावर में चला जाएगा। देखो कैसे। तो pH का वैल्यू दिया है 10। pH का मतलब क्या हुआ?
P का मतलब हो गया माइनस लॉग बेस 10, ये P का मतलब हुआ। और H प्लस का कंसंट्रेशन हमें नहीं मालूम है, हम लिख देंगे क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में pH दिया हुआ था। और कल मैं तुम्हें लॉग का एक्चुअल मीनिंग समझाया था, इसके पावर में ये जाता है तो ये वैल्यू आता है, इसके पावर में ये जाता है तो ये आता है। तो ये माइनस में इधर हटा दे रहा हूं, माइनस इधर लगा दे रहा हूं, -10 इक्वल टू लॉग, कोई प्रॉब्लम है तो है नहीं, क्योंकि दोनों तरफ अगर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कल मैं बताया था इसके पावर में ये जाता है तो ये आता है, तो ये आने के लिए क्या करेंगे, इसके बेस के पावर में -10 लिख देंगे। तो तुम अब डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू पावर -10, अब यहां लिखेंगे मोलर, या क्या लिखेंगे, यूनिट बताओ, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, यानी H प्लस का कंसंट्रेशन इतना मोल पर लीटर है। तो ये हो जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर मोल पर लीटर। तो ये तो हमने सिंपल सा क्या बोला कि जब pH दिया गया है, तो pH जब दिया गया है तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चंस में पूछा है कि हाउ मेनी H प्लस आयंस आर प्रेजेंट इन 10 ml। अब हम क्वेश्चंस बना रहे हैं, H प्लस आयंस बताना है, मोल भी नहीं बताना है, 10 ml में बताना है। हमारे को क्या मिला, इतना मोल पर लीटर, 1 लीटर में इतना मोल मिला, हमारे को मिला H प्लस का कंसंट्रेशन इतना मोल पर लीटर। यानी हम अगर मीनिंग निकाले तो ये बात लिख सकते हैं कि 1 लीटर में कितना मोल मिला H प्लस का, जो भी हम बात करेंगे H प्लस का बात करेंगे, 1 लीटर में कितना मोल मिला, 10 टू पावर 10 मोल मिला। यानी हम बोल सकते हैं कि 1000 ml में अगर मैं मोल को बदल दूं, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं इनटू Na, इतना H प्लस आयंस मिला, क्योंकि हमने मोल को बदल दिया एवोगाड्रो नंबर में। तो इसका मैं मीनिंग निकाला, तो मीनिंग क्या निकला कि 1000 ml में इतना इनटू Na H प्लस आयंस प्रेजेंट है। ये हमने मीनिंग केवल इस लाइन से निकाला, अभी हमने क्वेश्चंस नहीं बनाया है, हमने केवल मीनिंग इस लाइन से निकाला कि pH अगर 10 है तो pH का मीनिंग क्या हुआ, तो pH का मीनिंग हुआ कि H प्लस का कंसंट्रेशन इतना मोलर होगा, मोलर का मतलब मोल पर लीटर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर में इतना मोल है, कौन, H प्लस, इतना मोल है। अब अगर हमने मोल हटाना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1000 ml में इतना इनटू Na H प्लस आयंस है। तो ये हमने केवल अभी मीनिंग निकाला। अब क्वेश्चंस का लास्ट पॉइंट हम आ रहे हैं कि 10 ml में आयंस बताना है। तो जब हमें मिल गया कि 1000 ml में इतना आयंस है तो 10 ml में क्या होगा, तो 10 टू पावर -10 इंटू Na अपॉन 1000 इंटू 10, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, और ये अगर ऊपर जाएगा तो Na इंटू ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, तो -12 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। इसको और कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, Na का वैल्यू पुट कर लो, पुट कर देते हैं हम, 6 ही पुट करते हैं, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23,
और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻12, ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बचेगा 11। सबको क्लियर हो गया? ओके, फिर से बता दे रहा हूं। H प्लस का pH दिया है 10, तो 10 दिया है तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा 10⁻⁻10 मोलर। इसका मीनिंग क्या होता है, इतना मोल, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है ना, मोल पर लीटर। यानी हम अगर सेपरेट लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हैं कि 1 लीटर में इतना मोल होता है, इतना मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में इतना मोल हुआ, यानी 1000 ml में मोल को हम बदल दिए आयंस में, तो 10⁻⁻10 इंटू Na, आयंस निकल गया। तो 1000 ml में कितना आयंस हुआ, इतना हुआ। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है 10 ml में क्या होगा, तो 1000 ml में इतना आयंस, तो 10 ml में क्या होगा निकाल सकते हो, 10 ml में कितना होगा, इतना में इतना है तो 10 ml में क्या होगा, तो नीचे 100 आ जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻12 हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। अब Na का हमने वैल्यू पुट कर दिया, अब इसको और कैलकुलेट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। कॉन्सेप्ट यहीं तक था, ये वाला मीनिंग निकालना ही मेन कॉन्सेप्ट था। सबको क्लियर हो गया ना? चलो, बेल भी हो गया। आगे हम क्वेश्चन सभी करवाएंगे, ठीक है। अभी धीरे धीरे पढ़ाएंगे पीएच वगैरह सारा चीजें इससे, क्योंकि जो तुम स्टोइचियोमेट्री वगैरह पढ़े हो उससे जुड़ा हुआ है, लिंक है। ओके, थैंक्स टू ऑल। अभी तो पता नहीं क्लास का क्या है, अभी देखो आगे क्या